दिस इज द छोला भटूरा. दिस इज सो मच ऑयल. मुझे मॉल जाने का बहुत शौक है. Yes, definitely. न्यू सो वेलकम. आज हम लोगों ने शुरुआत करी है लियो के पीटीएम मीटिंग से. ये बड़ी अच्छी बात कही आप. और नोएडा में पिछले 2 दिन से बहुत तेज़ आंधी कह लो या बहुत तेज़ हवाएं कह लो, बट कल बहुत तेज़ बारिश हुई थी. सुबह से ही हो रही थी. अराउंड मैं सुबह उठती हूँ 6 बजे करीब, तो 6 बजे से कंटिन्यूसली बारिश हो रही थी. और जब मैं उठी थी इट वॉज सो डार्क, लग ही नहीं रहा था कि वो 6 बज रहे हैं. और जब 8-9 बजे भी टाइम जब हो रहा था तभी भी ऐसा लग रहा था जैसे रात हो रही हो या शाम हो रही हो. इतना अच्छा मौसम हो रहा था, ऐसा लग रहा था मनाली शिमला विमला में हम आ गए हैं. वैसी वाली फीलिंग दे रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था. oh my God! एट द सेम टाइम यहाँ पे इतनी तेज़ हवा चल रही है. अगर आप बाहर हो और बाहर ऐसी नॉर्मली वॉक कर रहे हो तो इतनी तेज़ ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है ना कि आपको लगेगा कि हाँ आप ठंड है, गर्मी नहीं है. कहाँ जाना है तुमको? मॉल. मैं परेशान नहीं करूँगा तुमको. परेशान नहीं करोगे? नहीं. प्रॉमिस? हाँ. प्रॉमिस बोलो पहले. प्रॉमिस. और तुम जिद भी नहीं करोगे? ठीक है. तुमको कार नहीं चाहिए? ठीक है. ओके. नो कार. मेरे पास हाउस है. तो तुम नहीं जिद करोगे, ठीक है? ओके. देखा, ब्लैकमेल करने का नया तरीका. क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है को मतलब शायद ये मेरे से ही लगा है. मुझे मॉल जाने का बहुत शौक है. और पता नहीं मुझे क्यों शौक है, क्यों मन करता है मुझे मॉल जाने का, बट मैं मॉल जाना मुझे अच्छा लगता है. इट्स नॉट कि मेरे को सिर्फ शॉपिंग करनी है इसलिए मेरे को जाना है, बट मैं जाना अच्छा लगता है मुझे. इट्स लाइक अ थेरेपी टू मी, तो मैं इसलिए जाती हूँ. कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सो पहला स्टॉपेज है मेरा चर्च. दिल्ली का जो चर्च है वो ग्रीन पार्क फ्री चर्च, हम लोग वहाँ पे जाया करते थे. और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे आना शुरू किया था. ये है क्राइस्ट नोएडा चर्च, यू कैन सी. हम लोग यहीं पे आते थे, मतलब आते हैं. नाउ मेरी मम्मा और मेरा भाई यहाँ पे नहीं आते बिकॉज़ वो लोग दिल्ली में शिफ्ट है और हम लोग यहाँ पे रहते हैं, तो मैं यहीं पे ही आती हूँ. और इसके बाद मैं एक और चीज़ दिखाऊंगी जो हम लोग हर संडे करते हैं. 2000 years later. तो हम लोग चर्च अटेंड करते हैं. चर्च अटेंड करने के बाद यहाँ से कितना दूर होता है वो मैं आपको दिखाती हूँ. गए थे हम चर्च गए थे. तुम्हें कैसा लगा? अच्छा लगा. अच्छा लगा. इससे पहले हम कहाँ गए थे? आज क्या था तुम्हारा? मैम से बात करे तुम? मैम ने क्या बोला तुमको? कुछ नहीं बोला. मैम ने कुछ नहीं बोला. तुम मैम बोल रही थी कि तुम बहुत तंग करते हो, ऐसा है? नहीं. झूठे. तो इसके स्कूल में भी आज पीटीएम था और पीटीएम के बाद हम लोग वहाँ पे भी सरस्वती जी का पूजा था, तो वहाँ वो हम लोगों ने अटेंड किया बिकॉज़ वहाँ पे भी जाना ज़रूरी था. बिकॉज़ माय हस्बैंड इज़ हिंदू एंड वो सारी चीज़ें अटेंड करते हैं, तो हम लोग वहाँ पे भी गए थे एंड देन वी केम हियर. तो चर्च से निकलने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है. पहुँच गए हैं. दिस इज़ द मार्केट वेयर वी कम. कोई कैसे ऐसे पतला हो सकता है बताओ? आप हो सकते हो? देख रहे हो यहाँ पे संडे हो या सैटरडे हो, आपको यहाँ पे हमेशा भीड़ मिलेगी बिकॉज़ यहाँ पे एवरी सिंगल पर्सन लव्स टू हैव छोला भटूरा एंड एवरीथिंग. यहाँ पे सिर्फ छोले भटूरे ही नहीं मिलते, यहाँ पे गोलगप्पे, चाय और ये सारी चीज़ें मिलती हैं. दिस प्लेस इज़ अमेजिंग. और हम लोग खा रहे हैं छोले भटूरे और उसके साथ साथ
ये पी रहे हैं बादाम मिल्क। ये इतनी अच्छी धूप आई है, मैं अभी यही सोच रही हूँ कि हम लोगों के मेरे कपड़े नहीं धुले हुए हैं और मैं घूम रही हूँ। वाओ, इतनी ठंडी हवा के बीच में नाक लाल हो जाए और गरम गरम छोले भटूरे मिल जाएं, इट्स लाइक अमेजिंग फीलिंग। मैंने बोला था आपको कि मैं नहीं खाऊंगी, बट छोले भटूरे को देख को कोई कैसे मना कर सकता है। एक दो बाइट तो बनती है यार। ऐसा लग रहा है मैं मसूरी या वहाँ पे बैठी हूँ कहीं पे हिल स्टेशन में और वहाँ पे खा रही हूँ मैं, वैसी वाली फीलिंग आ रही है। और जब भी मैं छोले भटूरे खाती हूँ पता नहीं क्यों मुझे इतनी खुशी होती है। मैं नोएडा शिफ्ट हुई थी अराउंड 2013 और 15 में। उससे पहले आई वॉज लाइक मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप दिल्ली की हूँ। मैंने सारी कॉलेजिंग स्कूलिंग मैंने सिर्फ और सिर्फ साउथ दिल्ली में ही करी है। दिल्ली के बाहर भी रही हूँ, लाइक मेरे को मम्मा कैलकाटा भी लेके गई हैं, बिहार, पटना और ये सारी जगह पे भी मैं रुकी हूँ और रही भी हूँ। बट मुझे कहीं ना कहीं आप ये कह लो कि मुझे दिल्ली में रहना ज़्यादा प्रेफर मैं करूँगी, बिकॉज़ मैं बहुत फेमिलियर हूँ उस जगह के, उस एरिया के। तो शादी के बाद मैं हैदराबाद में शिफ्ट हुई थी अराउंड 2 साल के लिए, और उस 2 साल में मैंने डिफरेंस देखा है द वे वी यूज़ टू लिव इन दिल्ली और इन नोएडा। हैदराबाद का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत हाई है, क्वालिटी ऑफ फूड, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ लिविंग बहुत अच्छी है। वहाँ पे रेंट बहुत हाई हैं, बट जो आपको घर मिलेगा, जो सोसाइटी मिलेगी वो बहुत अच्छी है। ऐसा नहीं है टूटा फूटा घर नहीं है जैसे, और ऑन टॉप ऑफ इट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल चिपका चिपका जैसे नोएडा में है ना, आपको छोटे छोटे गैप्स में ही आपका घर है, मतलब एक बालकनी से दूसरी बालकनी आप मतलब जंप करके जा सकते हो। ऐसा नहीं है वहाँ पे। एक तो वो लो राइज होता है और उसके बीच में भी गैप्स होते हैं। ये कम्स टू एन एंड, और ये वीडियो भी बहुत डिफ़िकल्ट है टू एक्सप्लेन हाउ लाइफ इज़ इन नोएडा और यू कैन से एनी पार्ट ऑफ इंडिया, बिकॉज जो करंट सिचुएशन है, पोल्यूशन, बैड क्वालिटी ऑफ फूड, हर जगह से इतनी टेंशन है कि कौन सी चीज़ खानी चाहिए, कौन सी चीज़ नहीं खानी चाहिए, पानी का प्रॉब्लम और ये सारी चीज़ें। उन सारी चीज़ों को देखते हुए अगर आप अपने आप को कैसे मेंटेन करके रखते हो, दैट इज़ द मेन की। मेरी अपनी पर्सनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टू टेक केयर ऑफ़ दैट आई मेक श्योर कि मैं अच्छा खाना खाऊं, अच्छा लाइफस्टाइल जीऊँ, और उसके लिए मैं जिम जाती हूँ एवरी डे। आई टेक केयर ऑफ़ माई हेल्थ, माई फूड, माई स्लीपिंग स्टाइल, माई एवरीथिंग। तो उसके लिए बेस्ट है कि आप एक अच्छा खाना खाएं, अच्छी जगह से ख़रीदें उस चीज़ को और एक अच्छा लाइफस्टाइल जिएं। मैं वो चीज़ करती हूँ तो मैं वही बता रही हूँ, बिकॉज़ मैं अच्छा खाना खाती हूँ और अपने हेल्थ पे फोकस करती हूँ। जिस दिन मैं जिम नहीं जाती हूँ, आई एम लाइक सुपर डुपर बोरिंग पर्सन, बिकॉज मैं घर पे रहती हूँ और सिर्फ बुक्स और सीरीज़ कंप्लीट करती हूँ, दैट्स इट। नाउ अ डेज़ जिम इज़ माई सेकेंड होम, यू कैन से। मेरे लिए वो जिम बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है नाउ अ डेज़, और ये हर इंसान के लिए होना चाहिए। जस्ट वर्क आउट एवरी सिंगल डे टू हैव अ हेल्दी लाइफ। अगर आपको लगता है कि मैंने कोई चीज़ मिस करी है या कुछ ऐसी चीज़ जो आपको भी पसंद है नोएडा में, तो प्लीज़ डू शेयर विद मी। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर योर थॉट्स एंड कमेंट्स, एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद फ्रेंड्स एंड फैमिली। मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज़ स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।